हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका कोर्ट केस अपडेट को लेकर के ये वीडियो है। आप लोगों को पता है कि मुख्य सेविका केस की जो 24 अक्टूबर की डेट लगनी थी, वो केस स्टेटस पर अपडेट हो गई है। और देखेंगे कि कल जो कोर्ट का ऑर्डर आना था, वो ऑर्डर में क्या लिख करके आया है, उसको देखेंगे। वो भी रात में ही अपलोड हो गया है और डेट भी उसमें केस स्टेटस पर अपडेट कर दी गई है। तो उसी को डिटेल से समझेंगे, थोड़ी और बातचीत करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है रिट संख्या 13907। तो इस पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया हुआ है डेट फिक्स करके 24/10/2024। और बाकी लिस्ट आप देख लीजिए, तो इसमें फर्स्ट लिस्ट में आया हुआ है, डेट फिक्स करके आया हुआ है। ये तो हमेशा ही आता है। और यहाँ पे आप देखें तो सारे केसेस इसमें अटैच भी हैं, मेन केस भी है। ये मेन केस अपना है 12907 वाला, 12924 करके, और 12429 करके ये भी अटैच है। और भी जो रिटें लगी हुई हैं पहले से या बाद में जो लगी हैं, वो भी इसमें अटैच करके आई हैं। मेन केस अपना देखें तो इस पे दिखा भी रहा है स्टेटस पे कि डेट फिक्स करके आया हुआ है और कनेक्ट है इसके साथ, 13907 के साथ कनेक्ट भी है। और लिस्ट फ्रेश ही है। आगे अगर देखें तो ये है 12429 करके, ये भी इसी के साथ अटैच हुआ है। और अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर में क्या लिख करके आया है, उसको देख लेते हैं। जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कोर्ट नंबर 7 दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेट दिया हुआ है, क्योंकि 13907 पे ही सुनवाई थी, उसी में ऑर्डर आया है। और ये माननीय नीरज तिवारी जी का नाम लिखा हुआ है। और बाकी याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुरोध पर इस मामले को संबंधित मामले के साथ 24/10/2024 को नए सिरे से प्रस्तुत किया गया है। ये इसमें दिया हुआ है। अब ये दोनों चीजें अपडेट हो गई हैं और अब 24 तारीख को देखना है कि अपना केस जो है सुनवाई हो पाती है कि नहीं। क्योंकि जज महोदय की तरफ से तो ये बातें बता दी गई हैं कि सुबह, मतलब जैसे सीरियल नंबर को लेकर के बात हुई कि हर बार सीरियल नंबर ज्यादा लग जाता है तो केस टेकअप होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि विधि अधिकारी का कहना यही था, कल भी वो यही बोले थे। सुबह जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बोला था कि केस कितने सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है और टेकअप होगा केस आपका। तो केस टेकअप हुआ भी था कल, कोई दिक्कत उसमें थी नहीं, तो सुनवाई भी हुई। और उसमें जज साहब ने कल के 24 अक्टूबर के लिए बोला भी है कि जो है सुबह आके मेंशन करा के और हमको याद दिलाइएगा, तो हम इसको सुनवाई कर लेंगे। ये उन्होंने अपने मुंह से बोला है। स्टे वैकेंट करने की बात भी उन्होंने कही है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेना है कि एकदम ज्यादा उम्मीद लगा लो और परेशान हो जाओ बाद में। एकदम सामान्य बिहेव करना है। कोई बहुत वैसा नहीं कि एकदम मिठाई लेकर के बैठो कि बस सुनवाई हो जाए तो बांटना स्टार्ट हो जाए, उस तरीके का नहीं। हाँ, एक सामान्य बिहेव करना कि हाँ सुनवाई है, कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये है कि संकेत अच्छे हैं कि मतलब सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि जज साहब ने खुद जानबूझ करके डेट दिया है कि आज देखो इस पे बहस होनी है। बहस तो होगी, इसीलिए जो है टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, तो इसको एक डेट ले लीजिए। तो तब उन्होंने 24 अक्टूबर वही दिया है। और बाकी जो चीजें हैं वो जान के ही क्या करोगे, जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपका विभाग उसमें इन्वॉल्व है अच्छे तरीके से। जो आपके एजी सर थे ना, वो भरत प्रताप सिंह, वो इसमें इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। और विभाग की तरफ से जो पक्ष रखने हैं, वो कल भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था और आगे भी वो उपस्थित रहेंगे। तो उनसे कल जो है, जो आप लोगों को पता है कि कल जो लखनऊ की बहनें हैं, अनीता मैम और लड़कियां उनके साथ में, सरिता चौहान दी, सरिता यादव और भी जो लोग थी, वही 3 ही लोग, और उनके साथ 2 बच्चियां, उनकी दोनों अपने अनीता मैम की, वो सॉरी, सरिता चौहान दी की बिटिया भी थी और सरिता यादव की भी बिटिया थी। तो ये लोग मिलके गए थे वहां पे। और वहां पे विधि अधिकारी
से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ठीक है जाओ, अपना अपनी बात खुद उन लोग जो एजी सर हैं उनसे कहो, अपनी बात उनके सामने रखो। तो उनसे मिलने के लिए विधि अधिकारी ने उनसे बोला था, जो एजी सर थे, तो उन्होंने बुलाया था इन लोगों को कि ठीक है आओ हम मिलते हैं। तो एजी सर से ये लोग मिलने गई थी वहां पे। तो उन्होंने कहा है कि देखो हमारा प्रयास है, हमारा काम है, हम तो करेंगे ही, तुम लोग आओ और चाहे ना आओ। तो उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि हम लोग प्रयासरत हैं, ये थोड़ी दिन की बात, मतलब जैसे कि हट जाएगा केस आपका। तो और भी चीजें थी तो उन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया है, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कल यही विशेष तौर पे रहा है कि उनसे बात की जाए जी सर से अपने केस को लेकर के। तो उनसे बात हो गई है, और भी जो लोग हैं अपने केस में वो लोग सब लोग सारे लोग मिल करके प्रयासरत हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। और बाकी जो भी चीजें हैं वो स्टे हट जाए उसके बाद अपनी वो चीजें आप लोग के सामने रहेंगी, उसमें कुछ दो राय नहीं है। और 24 अक्टूबर का वेट कीजिए। अब इतना ज्यादा उम्मीदें लगा के नहीं कि एकदम मरने जीने की बात आ जाए, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव तो है ही है, क्योंकि जज साहब ने अपने मतलब खुद से कहा है कि हम सुनवाई कर लेंगे और स्टे वैकेंट कर देंगे। तो अब ये पॉजिटिव बात तो है ही है। और बाकी विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, और भी जितने लोग हैं सारे लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये अच्छा न्यूज़ भी है। बाकी इन लोगों की तारीफ की जाए, जितना की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये बच्चियां भी इन दोनों लोगों के साथ कोर्ट कचहरी का मामला आज ही से समझ गई होंगी। यहाँ डेट भी लगता है, डेट पे सुनवाई नहीं होती है, इंतजार करना पड़ता है, ये सारी चीजें। कल दिन भर ये लोग भी कोर्ट में परेशान हुई हैं, दिन भर भाग दौड़ करके। और बाकी इन तीनों लोग को तो आप लोग पहचान ही रहे हैं, इसमें बताने जैसा तो कुछ है नहीं। और ये बच्ची भी हर जहां भी जाना होता है, चाहे विभाग जाना हो, आयोग जाना हो, धरने में भी आप लोग देखे होंगे। अब ये लोग कोर्ट में भी जा जा के अपना सुनवाई करवा रही हैं। चलिए ठीक है। और 24 अक्टूबर के लिए जो भी लोग जाना वहां चाहें, और जाना जरूरी भी है, सिर्फ ये लोग तो जाएंगी ही अपना। और इनका आप इनको देख पा रहे होंगे, इनका आरओ का भी लगा हुआ है, सुनवाई करवाने जाना है। तो 21 को भी जाएंगी, फिर अपने केस में 24 को भी जाएंगी। तो ये लोग लखनऊ से हमेशा जाती हैं। अब जो इलाहाबाद की लड़कियां हैं वो लोग अब की बार साथ देंगी, क्योंकि आप लोगों का जाना वहाँ बहुत पॉजिटिव रहता है, निगेटिव बिल्कुल नहीं। और वहाँ उपस्थित होना है अब की बार, मतलब जा सकते हो जितने लोग, सारे लोग अनीता मैम को मैसेज कर लीजिएगा, वो वहाँ पे आपको उपस्थित मिल जाएंगी। और जो भी होगा आगे अपडेट दिया जाएगा। और थोड़ी दिन की बात है, बस 24 अक्टूबर आ ही जाएगा। आज 17 अक्टूबर हो ही गया, तो ऐसे करके कॉज लिस्ट भी हो सकता है कि 24 के पहले, यानी कि 22 को आ जाएगी, 22 को शाम को आ जाना चाहिए। वैसे 2 दिन पहले आती है, तो वही 21 को शाम को आ जाएगा। और जो भी लखनऊ लखनऊ से कोई जाना चाहे तो अनीता मैम से संपर्क कर लेगा। इलाहाबाद से भी अगर कोई आना चाहता है तो वहाँ पे अनीता मैम से संपर्क कर लेगा। जो गार्गी मैम का टेलीग्राम चैनल है उस पे वो एडमिन है, वहाँ पे आप संपर्क कर लीजिएगा। नहीं तो मेरी आईडी है, उस पे आप मैसेज कर लीजिए, ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, वहाँ बातचीत कर सकते हैं। एक पॉजिटिव अपडेट के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।